1975 में राजस्थान सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें भिवाड़ी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात कही जाती है। 1978 में भिवाड़ी में पहली इंडस्ट्रीज स्थापित होती है और जैसे इंडस्ट्रीज स्थापना होती है, भिवाड़ी के लोगों में एक आशा जगती है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और यहाँ के लोगों का उज्जवल भविष्य होगा। 1978 से 2025 तक का ये सफ़र लगभग 50 साल के आसपास हम पहुंच चुके हैं। हालत ये है भिवाड़ी के कि भिवाड़ी में बड़ी से बड़ी औद्योगिक स्थापनाएं हो चुकी हैं, बड़ी से बड़ी औद्योगिक क्षेत्र हैं, बाहरी कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां के लोगों की, 1978 में जैसे ही पहली कंपनी स्थापित होती है, भिवाड़ी के लोगों की ये उम्मीद थी कि हमारी यहाँ पर ज़मीनें एक्वायर होंगी, उसके बदले में हमारी यहाँ अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसान कौम से जुड़ा हुआ है। किसानों की जब ज़मीनें यहाँ से चली गई, किसानों की ये उम्मीद थी कि उनके बच्चों को स्थानीय होने के नाते यहाँ की कंपनियों में रोजगार दिया जाएगा ताकि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। परंतु लगभग 45-50 साल का ये सफ़र रहा। अच्छे उद्योगों की भिवाड़ी में स्थापना तो हो गई, परंतु सुविधाओं के नाम पर आज भी भिवाड़ी उतना विकसित नहीं हुआ जितना भिवाड़ी के लोगों की उम्मीद थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, भिवाड़ी औद्योगिक नगरी है और राजस्थान का लगभग 1/3 राजस्व इस भिवाड़ी से जाता है। इसी कारण से भिवाड़ी को राजस्व हब के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर देश दुनिया की बड़े से बड़ा औद्योगिक संस्थान है, लेकिन अगर यहाँ पर विकास की बात करें तो वो विकास की धारा पर खरा नहीं उतर पाया है। भिवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो भिवाड़ी का क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे बड़ी जल भराव की समस्या है। आज एक्यूआई के दृष्टिकोण से देखें, पोल्यूशन की बात करें, 350 के आसपास यहाँ का एक्यूआई रहता है और एक्यूआई इतना है कि भविष्य में यहाँ के लोगों को बड़ी जानलेवा बीमारियों की संभावना बन रही है। अगर हम रोजगार की बात करें तो यहाँ के लोगों को स्थानीय होने के नाते रोजगार नहीं दिया जाता है। बड़ी कंपनियां उनको परमानेंट इसीलिए रोजगार नहीं देती कि आप लोकल हैं, हम आपको रोजगार नहीं देंगे। सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो भी भिवाड़ी आता है। रोजगार के नाम पर स्थानीय लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। पोल्यूशन यहाँ का चरम स्तर पर है। स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर बीमारियां हो रही हैं। सड़कों की गड्ढों की हालत आपने देखी होगी। उसके पश्चात यहाँ पर कचरे के ढेर इतने हैं कि भिवाड़ी को औद्योगिक नगरी के साथ साथ यदि कचरा नगरी भी कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछली सरकार के बजट की बात करें तो भिवाड़ी को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का सरकार ने दावा पेश किया था, परंतु हकीकत बिल्कुल भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। इसी के संदर्भ में भिवाड़ी के लोगों से हमने बातचीत की और उनकी उम्मीद आज भी है कि ये जो बजट सरकार पेश करेगी भिवाड़ी के लिए कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, ये तो भिवाड़ी की जनता का सपना है। इसी मामले को लेकर भिवाड़ी के कुछ लोगों से हमने बातचीत की। हमारे साथ खुसखेड़ा कारोली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप दाइमा जी हैं। प्रदीप जी, लगातार भिवाड़ी रेवेन्यू में तो टॉप में है, परंतु ग्राउंड हालात जीरो है। क्या कहना चाहेंगे? आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। देखो संदीप जी, ये सही है बात आपकी कि भिवाड़ी की हालत को देखते लगता ही नहीं है कि हम लोग राजस्थान का 1/3 हिस्सा राजस्व देने के बावजूद भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। वो इतनी भयानक और दर्दनाक स्थिति कह सकते हैं आज की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी मूलभूत समस्याओं की परेशानी लगातार बनी रहती है और उनको दूर करने के लिए सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। आप भी लोकल हैं और लोकल लोगों को ही रोजगार नहीं मिलता, क्या कहेंगे अब आप इस पर? देखो ऐसा है संदीप जी, ये सही है आपकी बात कि कुछ हद तक कुछ इंडस्ट्रीज़ के नॉर्म्स इस तरह के हैं जहाँ पे लोकल आदमियों को रोज़गार नहीं मिलता है। हम लोग लगातार उनसे प्रयास भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि जब आप लोग इंडस्ट्री यहाँ चला रहे हो और यहाँ पे आपने सर रीको ने जो भूमि अधिग्रहित की है वो लोकल लोगों को रोज़गार उनको मिलना चाहिए। तो हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन के नाते लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोकल आदमी को रोज़गार मिले। बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें लोकल आदमी को रोज़गार मिलता है। कुछ MNCs हैं, OEMs हैं, जहाँ पर थोड़ी सी समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी जीवन में प्राथमिकताएं होती हैं शिक्षा की। भिवाड़ी इतना बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र है, शिक्षा यहाँ पर ना तो कोई अच्छे स्कूल्स, बड़े स्कूल्स, ना यहाँ बड़े कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है ही नहीं। यहाँ पर यहाँ के लोगों को क्या अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात कि यहाँ के लोगों को देखो, किसी भी शहर को विकसित होने के बाद वहाँ की बेसिक
जो सबसे प्राइमरी चीज़ होती है वो होती है एजुकेशन, जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है, तो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से टेक्निकल कोर्सेज़ के कॉलेज यहाँ होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं थे। लेकिन इस बजट में हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि सरकार इस तरह की घोषणा करे, पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा की जाए और इसे बीटेक या इस तरह के जो कोर्सेज हैं उस तरह के कॉलेज का निर्माण करने के लिए जो यहाँ पे सरकार कदम उठाए। अब हमारे साथ BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लामा जी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, भिवाड़ी सुविधाओं में तो जीरो है और रेवेन्यू का हब है राजस्थान सरकार के लिए, क्या कहेंगे अब आप इस पर? देखिए संदीप जी, जहाँ तक बात सुविधाओं की है, इस समय पहले हम इस बात को मानते थे कि पहले क्या रहा, लेकिन इस समय माननीय भूपेंद्र जी का और बाबा बालकनाथ जी का पूरा प्रयास है कि भिवाड़ी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान है। अभी चाहे हम बात करें STP को लेके पानी की समस्या आप देख ही रहे हो, चाहे हम बात करें जिला अस्पताल को लेके, उसके ऊपर भी प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है। रही बात यहाँ के अंदर जो हम जो डिमांड कर रहे हैं इनसे, उसके ऊपर पूरी तरीके से संजीदगी से साथ हमारे मंत्री जी और बाबा बालकनाथ जी काम कर रहे हैं और हम ये मानते आने वाले समय में भिवाड़ी की दशा और दशा तय होगी अगले 1 से 2 साल के अंदर। प्रवीण जी, पिछले बजट की बात करें तो भिवाड़ी को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की बात हुई थी, धरातल पर वो क्लीन और ग्रीन कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप बात करते हो पोल्यूशन को लेके, तो आज की तारीख के अंदर हमारी जो भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज 100% हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि ग्रीन फ्यूल के ऊपर हमारी इंडस्ट्री चल रही है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बात करें हम सड़कों की, बात करें हम नालों की, इसके ऊपर पूरे तरीके से काम चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि भिवाड़ी बहुत पुराना इंडस्ट्री एरिया है और 45 साल करीब इस इंडस्ट्री एरिया को हो गए हैं, तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज़रूर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, लेकिन उसके ऊपर भी पूरी तरीके से काम हो रहा है। प्रवीण भाई, AQI की बात करें, भिवाड़ी का 350 के आसपास पहुंच जाता है, आप बात कर रहे हो ग्रीन की। देखिए, AQI की जहाँ तक बात है, क्योंकि इस समय का जो ये सितंबर से लेकर और मार्च तक का जो मौसम होता है, इस समय मौसम के अंदर एक वातावरण इस तरीके से होता है कि इसमें हवा का चलना नहीं चलती इतनी ज़्यादा, और जिसकी वजह से जो भी धूल के कण हैं और हैं वो एक लेवल तक जाके जम जाते हैं, जिसकी वजह से AQI बढ़ जाता है। लेकिन अब जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से आज ग्रीन फ्यूल के ऊपर चल रही है। कुछ ही दिनों में बजट पेश कर रही है राजस्थान सरकार, क्या उम्मीदें हैं आपको, बजट से क्या मिलेगा? देखिए, हमें भिवाड़ी को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारा सबसे पहले तो हमने जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ज़मीन है उसके अंदर हम सरकार से चाहते हैं कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर उपलब्ध करवाई जाए। दूसरा, भिवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार एक पैकेज डिक्लेयर करे जिससे कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सके, क्योंकि आज की तारीख में भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला इंडस्ट्री एरिया है और 25% के आसपास रेवेन्यू भिवाड़ी से जनरेट होता है। तो हम ये मानते हैं कि इस बजट के अंदर भिवाड़ी को ज़रूर इस तरीके का पैकेज मिलेगा जिससे आने वाले समय में भिवाड़ी एक राजस्थान के नक्शे के ऊपर अलग से चमकेगा। सिंगल विंडो अगर हो उपलब्ध भिवाड़ी के लिए तो क्या सुविधाजनक नहीं होगा? अभी तक सरकार उस पर क्या काम कर रही है राजस्थान में? यहाँ पर देखिए, सिंगल विंडो की जहाँ तक बात है, हम भी ये चाहते हैं कि एक ही सिंगल विंडो के उसमें जितने हमारे लाइसेंस हैं वो सारे के सारे लाइसेंस अगर सिंगल विंडो के हिसाब से हो जाते हैं तो उससे इंडस्ट्रीज़ को चलाने में आसानी रहती है, क्योंकि आज अलग अलग जगह हमें अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जब कोई भी नई इंडस्ट्रीज़ लगती है तो सरकार की तरफ से उसको 2 साल का समय मिलता है, उसके अंदर उसको कंस्ट्रक्शन भी करवानी होती है, उसके सारे लाइसेंस भी लेने होते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये डिमांड रखी हुई कि एक सिंगल विंडो का एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि सारे लाइसेंस एक ही साथ लगाए जा सकें और उनको जल्दी से जल्दी उनको लाइसेंस उपलब्ध हो सके, और सरकार को इसके अंदर एक समय की बाध्यता भी रखनी चाहिए। भिवाड़ी में जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, क्या ये विकास में भिवाड़ी के लिए बाधा नहीं बन रहा है? देखिए, ये बहुत पुरानी समस्या है और इसके लेके आज माननीय मंत्री जी और बाबा बालकनाथ जी पूरी तरीके से प्रयासरत है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और रही बात सड़कों को लेके, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बजट आ चुका है हमारे रिक्को के अंदर और उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लगभग 50 साल के आसपास भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने में समय लग चुका है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की स्थिति क्या है ये भिवाड़ी की जनता आसानी से जानती है। क्या भिवाड़ी को बजट में मिलेगा? भिवाड़ी की जनता के अनुसार उनकी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा होंगी? इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, भिवाड़ी।